हेलो, राम राम जी सभी को। टीजल ट्रैक व्लॉग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। तो देखिए, आज मैं आपके लिए एक व्लॉग बना रही हूँ। मैं ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ भी, टीजल से मतलब मेरे बेटे से किसी ने बोला था कि भी मतलब आपका जो घर है वो बहुत पुराना है। किचन जो उन्होंने हमेशा से हमारे पुराने व्लॉग वगैरह देखे हैं, वीडियो देखी है, तो उन्होंने बोला है कि भाई इतना पुराना घर है और किचन भी बहुत पुरानी है, तो भी कैसे आप मैनेज करते हैं। तो देखो भाई, मैनेज तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है, अगर इंसान करना चाहे। हाँ भी मैं बता देती हूँ कि भी हमारा घर भाई पुराना है, काफ़ी पुराना है। और ऐसा नहीं है कि भी मतलब हम लोग बना नहीं सकते, बनाएंगे बिल्कुल, भगवान ने चाहा जब बनेगा मकान भी। लेकिन क्या है, कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी और जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो भी इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए हम सोच रहे हैं भी पहले अपने वो जो ज़रूरी काम है वो करें और फिर उसके बाद बनाएं। मैं ये नहीं कहूँगी कि भी हम गरीब है। देखो, गरीब तो भी वो होते हैं जिनके भी छत, सिर पे भी छत नहीं होती, जो बेचारे रोड पे सोते हैं। तो भगवान की दया से ऐसा हमारा कुछ नहीं है भाई, हम अमीर भी नहीं है, लेकिन हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एक ने बोला था कि भी तुम्हारी जो किचन है वो उसमें तो कोई मतलब रैक वगैरह भी दिखता नहीं है, तो भी कैसे तेरी मम्मी है जो एडजस्ट करते। तो देखो भी अभी आज मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको अभी अपनी किचन दिखाऊंगी भाई। तो मैं आपको बताऊं कि भी मैं अपनी किचन में है जो कैसे कैसे क्या क्या मैनेज करती हूँ। देखो भी, मैनेज करना तो कोई मुश्किल नहीं होता, सब अपने हाथ में होता है। हम चाहें तो मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। देखो भी, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो, इधर है जो ये ये है भी, ये मैं आपको पहले बाहर से दिखाती हूँ। ये देखो भी, ये है जो, ये हमारी किचन का है जो गेट है, इस तरीके से ये हमारी किचन है। देखो भी, बहुत छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं है और बहुत फैसिलिटी भी नहीं है। ये देखो, इस तरीके से हमारी किचन है। ये हमारी किचन है। तो अब हम चलते हैं भाई किचन के अंदर से, लेके चलती हूँ आपको। देखिए ये, तो इस तरीके से ये देखो भाई, एक बार मैं पूरा आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ आपको अपनी किचन का। ये देखो भाई, इस तरीके से है जो, ये है भाई देखो, ये मेरी किचन है। ये मेरी किचन है जो उस पर, ये पहले मैं आपको दिखाती हूँ। इधर देखो भाई, मेरी किचन में ये इधर एक स्लैब है, दो स्लैब है भाई। देखो, इस तरीके से एक स्लैब तो ये है, और एक स्लैब है ये वाला, ये नीचे वाला, ये स्लैब है। तो बस दो ही स्लैब है जो मेरी किचन में है भाई। और जो ये वाला स्लैब है, ये जो आप स्लैब देख रहे हो, ये भी बहुत चौड़ा नहीं है, मतलब ज्यादा साइज का नहीं है। तो इस पे भी मैंने सारे अपने डिब्बे रखे हुए हैं, बिल्कुल जो मेरे डेली यूज के जरूरत के मुझे जरूरत पड़ती है वो मैंने रखे हुए हैं। उसके बाद आ जाओ भाई, ये नीचे ये वाला देखो भाई, ये मेरा किचन है भाई। यहाँ मेरे जरूरी जरूरी जो मुझे डेली, ऊपर है जो उनकी मुझे डेली जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जो नीचे है, मेरे तेल घी वगैरह के डिब्बे रखे हैं। और देखो भाई, मेरे बर्तनों के लिए मेरे किचन में कोई मेरा रैक नहीं है, कोई रैक नहीं लगवा रखा कोई। ये इस तरीके से मैं अपने बर्तन एडजस्ट करती हूँ भाई। ये देखो भी, इस तरीके से। तो ये मेरे इस टब में है जो सारे, मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे सारे बर्तन होते हैं। जैसे हम लोग रैक में रखते हैं उसमें हम अलग अलग रख रहते हैं, इसमें मेरे बर्तन सभी एक जगह रखे हुए हैं। इसमें मेरे प्लेट, कटोरी, गिलास, जो बस ये चीजें हैं जिनको भी लेने में, जिनकी हमें जरूरत भी डेली पड़ती है, तो हमें निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी देखो, कुछ जो बर्तन है वो रहे मेरे, जो कभी कभी जैसे बड़े जो बर्तन है, डोली वगैरह, दूध वगैरह के लिए, खाना बनाने के लिए जो हमारे, वो सब मेरे हैं जो ऊपर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो मेरे हैं सिर्फ ये। और इधर देखो भाई, ये मेरी चम्मच का स्टैंड है। इधर यहाँ मेरी छोटी बड़ी सब चम्मच, चाकू वगैरह रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने चाकुओं के लिए अलग जगह बनाई है, कटोरी के लिए, वो चम्मच के लिए अलग जगह बनाई, क्योंकि ये जो स्लैब है, ये स्लैब छोटा ही है, इसमें सारी चीजें भी पॉसिबल नहीं हो सकती करने को। तो मैं भी दीवार में छेद करवा के भी हैंग कर सकती, लेकिन वही कि भी देखो, मैं नहीं चाहती, मेरे को इजी लग रहा है। आपके हाथ में है, जब आप इस तरह से मैनेज कर सकते हो तो भी मैंने ऐसे मैनेज किया हुआ है।
और इधर दिखा देती हूँ इसके साथ में। देखो ये मेरे बर्तन रखे हुए हैं, यहाँ मेरा छोटा सा सिंक है। यहाँ शायद आपको ये दीवार वगैरह गंदी लग रही होगी भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइल वगैरह नहीं लगी हुई है, लेकिन ये गंदी नहीं है, डेली टू डेली है जो मैं इनको बिल्कुल क्लीन करती हूँ। लेकिन क्योंकि ये वाइट वॉश हो रखी है तो इसलिए थोड़ा भाई वो धब्बे वगैरह बर्तन धोते हैं तो वो लगे हुए हैं, क्योंकि ये टाइल की तरह भी साफ नहीं हो पाते। तो अब आ जाइए भाई इस तरह। अब देखो भाई, अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी साइड। ये मेरा एक गेट, ये है जो एक गेट की तरफ है, और ये अब मेरा दूसरा गेट आ गया। देखो भी, अब मेरे ये दूसरे गेट की तरफ में ये रखा हुआ है कोने में फ्रिज। और इधर देखो ये जो इतना सारा आपको सामान दिख रहा है, ये देखो भी बहुत सारा मेरे किचन में एक्स्ट्रा सामान है। क्योंकि देखो ये मैं आपको दिखाई थी, ये जो सारा सामान रखा है ये किसी स्लैब पर नहीं है। ये देखो भी, ये मेरा यहाँ छोटा हमारा सोफा रखा हुआ है, तो इस सोफे पे मैंने बहुत सारी चीजें हैं जो एडजस्ट की हुई है। ये मेरा है जो देखो, जो मेरे डेली के नमक मिर्च मसाले वगैरह, ये वो बास्केट मैंने ली हुई है, क्योंकि मुझे बार बार उठाना नहीं पड़े। अपना बास्केट ली और इजिली से। और कुछ बर्तन है जो मेरे कढ़ाई वगैरह वो मेरे इधर रखे हुए हैं। तो मिक्सी वगैरह वो देखो भी, मैंने कोई मिक्सी के लिए अलग से स्टैंड नहीं बना रखा। ये वहाँ बाल्टी है, उसमें कुछ सामान रखा हुआ, उसी के ऊपर मैंने मिक्सी रखी हुई है। और वहां पर वो स्विच है फ्रिज के पास में ही, वो हटा लेती हूँ जब मुझे जरूरत होती है, क्योंकि रोज रोज तो कोई मिक्सी की जरूरत पड़ती है नहीं। तो मैं वहां से हटा लेती हूँ जब भी मुझे जरूरत होती है, और फिर अपना कर लेती हूँ। और इधर देखो भी, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना गैस चूल्हा। ये इधर मेरा गैस चूल्हा रखा हुआ है, अभी नीचे रखा हुआ है। जरूरत होती है तो मैं कई बार ऊपर भी रख लेती हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट मेरा गैस चूल्हा नीचे ही होता है, तो मैं यहाँ नीचे बैठ के अपना खाना बना लेती हूँ। और उधर उस साइड देखो भी, कुछ आटा वगैरह एक्स्ट्रा सामान तो नहीं है, जो डेली यूज का एक्स्ट्रा, जो डेली यूज का जो आटा वगैरह है उसके ड्रम मेरे उधर रखे हुए हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है जी, देखो अपना एडजस्ट करना तो अपने हाथ में है। और ऐसा नहीं है, अब हाँ ये भी ओपन है, खुला हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि भी मुझे इनको लेने में कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं। इवन मुझे ही नहीं, टीजल को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। हर एक चीज मैंने इस हिसाब से रखी हुई है कि भी बच्चा है भाई, बच्चे को भी लेने में कोई परेशानी ना हो, इजिली है जो बच्चा भी अपने सामान को, उसको जरूरत पड़े मैं इधर उधर हूँ तो ले पाए। तो बिना किसी रैक वगैरह के देखो भी, मैंने इतना सारा सामान अपनी किचन में किया हुआ है। हमारे किचन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान है, क्योंकि भाई हमारा जो रूम है वो एक ही रूम है, और ऐसा नहीं है कि वो रूम छोटा है, वो रूम भी बहुत बड़ा है। लेकिन क्या है कि उस रूम में भी बहुत सारा सामान है, जैसे फर्नीचर वगैरह है, और क्या कहते हैं मतलब एवरीथिंग फर्नीचर, जो हमारा बेड वगैरह, जो हमारा मंदिर है, और जो स्टोर को छोड़ के जो भी सामान है वो भी हमारे रूम में ही रखा हुआ है। तो क्योंकि उसमें वो बड़ा होने के कारण इतना सारा उसमें सामान है, इसलिए फिर पूरा सामान उसमें नहीं आ सकता, इसलिए थोड़ा सा जो सामान है मैंने जो एक्स्ट्रा है वो भी मेरे किचन में रखा हुआ, तो इसलिए भी थोड़ा किचन है जो भरी भरी लगती। लेकिन यकीन मानिए भी मुश्किल नहीं है मैनेज करना। हाँ भी देखो, जो भी ज्यादा मतलब जो ज्यादा सुख सुविधा में रह रहे हैं उनको थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। और ऐसा नहीं है कि भी मतलब हमें नॉलेज नहीं है कि भी सामान को भाई ऐसी किचन होनी चाहिए, मुझे पता भी टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे हो जाएगा, तो किसी तरह की कोई परेशानी है नहीं। जब नया मकान बनेगा तो उसमें सारी सुविधा करा लेंगे। लेकिन बाकी ऐसा है थोड़ा बहुत, देखो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जब ज्यादा फैसिलिटी होती है ना बंदे के पास, तो क्या है कि एक तो आजकल की लाइफ में मतलब हर चीज इतनी नुकसानदायक हो गई, कोई चीज प्योर नहीं है, कोई खाना पीना प्योर नहीं रहा, कोई हमारी रूटीन इतनी चेंज हो चुकी है, हमारी कोई एक्सरसाइज वगैरह हम लोग बहुत ही लोग कम कर पाते हैं। तो क्या है, अगर ज्यादा फैसिलिटी होती है तो बंदा ज्यादा रेस्ट भी कर लेता है, तो उससे क्या देखो हमारी जो बॉडी की एक्सरसाइज है वो नहीं हो पाते। तो इस तरह से क्या है, मुझे लगता है अभी थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रही कि उसमें भी नहीं आप हेल्दी रहते हो, मतलब फैसिलिटी होगी तो आप हेल्दी नहीं रहोगे आपकी, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत आपकी लग जाती है, तो थोड़ा फिजिकली भी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो भी मैंने आपको बता दिया, हम देखो साधारण से लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम गरीब हैं। गरीब तो देखो मेरे माता पिता और मेरे गुरु मुझे बोलते हैं, उन्होंने हमें यही सिखाया है कि भी गरीब तो देखो वो है जिन्हें 2 टाइम रोटी तक नहीं मिलती, जो बेचारे फुटपाथ पर रहते हैं। और लाइफ में हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और जीना चाहिए, अपने से बड़ों को देख के नहीं, बड़ों को मतलब ऊंचे जिनके पास
पैसा है, जिनका रहन सहन बहुत अच्छा है, जो अच्छी सुख सुविधा में रहते हैं, कभी भी जिंदगी में हम उनको देख के नहीं रहना चाहिए, हमें रहना चाहिए जो हमसे गरीब है। ये देखो ना, अब जो जो बेचारे गरीब हैं, जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, तो वो भी तो लोग एडजस्ट करते हैं। तो अगर कम, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लाइफ में कम फैसिलिटी है मान लो, और मतलब सारी सुविधा नहीं है, तो उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती भाई। ये तो हमारे हाथ में, आज है कल, आज कम है तो कल ज्यादा भी होंगी। तो कभी भी, कहने का मतलब ये है कि कभी भी मतलब किसी की होड़ मत करो, किसी को देख के ये नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई मैंने देखा बहुत सी बहनें बोलती है अरे उसकी किचन तो इतनी अच्छी है, अरे मेरी किचन तो इतनी बुरी है, बता। तो भैया ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखो, कभी भी हमें एक दूसरे की होड़ नहीं करनी चाहिए। जिसका जैसा बजट है, जिसके जैसे गुदड़ी, एक हम लोकल लैंग्वेज में हमारे इधर हरियाणा में बोलते हैं, दिल्ली हरियाणा में, कि जिसकी जैसी गुदड़ी है, चद्दर है, अपने उसी के हिसाब से अपने पैर फैलाने चाहिए, और कभी किसी की भी होड़ नहीं करनी चाहिए। तो मेरा आपको ये दिखाने का ये मतलब नहीं था भी देखो मैं कितनी, मतलब मेरी रसोई है जो उसमें फैसिलिटी भी नहीं है, उसमें रैक भी नहीं है, और इतना सारा सामान रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैं, जिन्होंने भी पूछा था टीजिल से, मेरे बेटे से, सिर्फ उनको दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा था कि आप कैसे मैनेज करते हो, तो मैंने बता दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक चीज के लिए देखो, जैसा भी नहीं है कि हमने सारी चीजों को एकदम इकट्ठा रखा हुआ है, नहीं, हर एक चीज मतलब डेली यूज के हमारे बर्तन अलग हैं, हमारे कप वगैरह अलग हैं, हमारे मसाले अलग हैं। तो हर चीज को, जैसे आप एक मॉडर्न किचन में, मतलब उसमें क्या होता है कि आपके लिए हर एक चीज सेक्शन बने होते हैं अलग अलग। तो बस वही है कि भी हमारी रसोई में वो चीज नहीं है, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस मैं तो इसलिए यही आप लोगों से बताना चाहूंगी कि भी मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, इस चीज का भी थोड़ा फर्क पड़ता है भाई। देखो, जो इस माहौल में या इस तरह की, मतलब जो इस तरह की जिन्होंने देखी नहीं है, उनको थोड़ा अजीब लगता है भी, जो ज्यादा फैसिलिटी में रहते। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो इंसान का जो परिस्थितियां होती है वो सब कुछ सिखा देती हैं, सब कुछ करना पड़ता है और करना भी चाहिए। और इसमें क्या, परिस्थिति तो बहुत अच्छा, हम तो कहते हैं देखो भगवान का दिया सब कुछ है भाई। अरे परिस्थितियां तो उनके, मैं फिर वही बार बार बोल रही हूँ, जो बेचारे रोड पर पड़े रहते हैं, जो बेचारे डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, कभी कभी तो किसी को पता ही नहीं होता उनको कि भी सुबह मिले तो शाम को भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भाई बहुत, और ऐसा नहीं है। मेरा टीजल भी, भाई मैं एक चीज और बता देती हूँ, बहुत से बोलते हैं कि बेटी मेरा बच्चा बहुत खुश है, उसको भी कोई परेशानी नहीं है, कभी किसी चीज के लिए ऐसे नहीं बोलता कि भी उनकी किचन इतनी सुंदर है, मेरी किचन इतनी सुंदर क्यों नहीं है, या फिर क्योंकि भी क्या है कि आप किचन कैसी होनी चाहिए जहाँ आप कंफर्टेबली अपना काम कर पाओ। मेन मोटिव क्या है कि भाई ज्यादा टाइम लेडीज को रहना पड़ता है, तो आपकी किचन जब आप कंफर्टेबली आप काम कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी किचन में रैक हो या आपकी किचन में टाइल हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगी। तो बाकी मैंने आपको अपनी किचन दिखाई दी है, तो होप जो पूछ रहे थे उनको पता चल गया होगा कि भी टीजिल और हम कैसे मैनेज करके चलते हैं अपनी किचन में। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई। और सभी बहनों से बस मेरा तो यही रिक्वेस्ट, यही कहना चाहूंगी कि भी देखो, आपका जो जैसा, आपके पास जो जैसा है उसमें खुश रहिए, कभी किसी की भी होड़ मत कीजिए। और कोशिश कीजिए कि आपके पास जैसा है आप उसमें उसी को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए और उसी में अपनी फैसिलिटी ढूंढ पाए। तो बस जी, चलिए आज तो यही किचन के बारे में बताया। किसी और दिन आपको अपने पूरे घर का दिखाऊंगी, पूरे घर का टूर कराऊंगी, मतलब पूरा घर जितना भी है, एक रूम है, किचन है, बस थोड़ा खुला स्पेस है, तो दिखाती हूँ आपको किसी दिन। और लेकिन अब की बार आपको टीजल के साथ दिखाऊंगी, टीजल थोड़ा अच्छी तरह डिफाइन कर पाता है। तो बस जी, चलिए ये था आज का व्लॉग। मिलती हूँ, उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।